प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, ये 5 प्रदेश गंगा के किनारे पड़ते हैं। तो ये 5 तो बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि गंगा के किनारे के लोग गंगा की महिमा नहीं जानते, दूसरे लोग जानते। जन सिंगल वासन बहु विधिवत सुलभ प्रयाग, जो सिंगल प्रदेश में रहने वाले हैं वो भी गंगा के लिए तरसते हैं। तो ये पूरे भारत के लिए आशा का केंद्र गंगा है। इसलिए इसके प्रदूषण को दूर करने का ये छुटपुट उपाय नहीं हो सकता। अगर वर्षा काल में घाट में मिट्टी आ गई है तो घाट की मिट्टी को धो देने से गंगा शुद्ध नहीं होगी। वो तो साधारण सा उपचार है। कुछ लोग हम लोगों को भ्रमित करते हैं। एक यहाँ गंगा प्रेमी है, वो हमारे पास आए, बोले हम विद्युत सौदागर बना रहे हैं कि गंगा के किनारे लकड़ी में शवों को न जलाया जाए तो गंगा शुद्ध हो जाएंगे। ये सब के सब जितने उपचार हैं, ये लोग सब के सब बहकाने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मूल समस्या से लोगों का ध्यान हटाते हैं। मूल समस्या यही है। अब आप समझिए कि बहुत से लोग कहते हैं गौ हत्या बंद कराना हो तो हिंदुओं को गाय नहीं बेचना चाहिए, नहीं बेचेंगे तो कहाँ से मुसलमान काटेगा, कसाई काटेगा। लेकिन जो सरकार कारखाने बना रही है, जो सरकार उनके काटने की व्यवस्था कर रही है, उनके गोमांस का बाहर निर्यात कर रही है, चमड़े का निर्यात कर रही है, उसके लिए काम होना चाहिए कि केवल हिंदू गंगा गाय न बेचें, इसी पर जोर लगा दो। इसी तरह से कुछ थोड़ी सी बातों को लेके बहुत से लोग हमारी मूल भावना से हमारा ध्यान दूर करना चाहते हैं। आप यहाँ कलकत्ते की गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण कर लें, उससे गंगा थोड़ी शुद्ध हो गई। जब तक कि उसमें मल बहता रहेगा, जब तक उसमें गंदगी रहेगी, तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकती। केवल घाट को शुद्ध करने से क्या होगा? इसलिए गंगा की धारा अविरल बहे, गंगा में कोई बांध न बांधा जाए। बांध बांधने से क्या हानि है ये समझ लीजिए। जब नदी में बांध बन जाता है तो बांध के नीचे के जो जल जंतु हैं वो बिना पानी के मर जाते हैं और जल जंतु ही पानी को शुद्ध करते हैं। इसलिए आप देखिए, जब हम लोग कुआं खोदते हैं, कुआं बनाते हैं, तो जब उसमें पानी आ जाता है तो उसमें मछली डाल देते हैं, कछुआ डाल देते हैं, तो वो जल के मल को खाते रहते हैं। इसी तरह से मछली, घड़ियाल, मगर, तरह तरह के जितने भी जल जंतु हैं, ये गंगा के भीतर रहकर गंगा में अगर कोई गंदगी पड़ जाती है तो उसको खाकर समाप्त कर देते हैं। जब आप बांध बांध दोगे तो बिना जल के वो मर जाएंगे। उसके बाद अब वहाँ पानी इकट्ठा होते होते जाने कहाँ पहुँचेगा। वहाँ पर फिर अगर जल जंतु पैदा हुए तो दूसरी जगह बांध दिया आपने, वो मर गए, फिर पैदा ही नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि गंगा में बांध न बांधे जाए। बिजली निकालने के कई तरीके हैं। हम लोग कुंभ के मेले में थे तो
वहाँ के कुछ लोग थे, हम लोगों ने विरोध किया कि गंगा में बांध नहीं बांधना चाहिए, और ये जो वहाँ की सरकार विद्युत उत्पादन के लिए गंगा को बांध रही है, ये गलत है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो मेले में साधु आए हैं, इनकी बिजली काट दो, तो पता लगेगा कि बिजली की क्या जरूरत है। हमने कहा ठीक है, तो हमारी बिजली काट दो और हम तुम्हारा नल काटे देते हैं। हम बिना बिजली के जिंदा रहेंगे, लेकिन बिना नल के तुम मरोगे। जल पहले जरूर। और बिजली की जहां तक बात है, इसकी खपत किस हद तक बढ़ सकती, कोई सीमा नहीं है उसकी। जिनके घरों में बिजली है वो चूल्हे का उपयोग नहीं करते, उसी में भोजन बनाते हैं, उसी में पानी गर्म करते हैं, उसी में सब कुछ करते हैं। तो उसी में पंखा, उसी में एयर कंडीशन, तो इतनी बिजली कहाँ से आएगी? और फिर उसके उत्पादन के लिए केवल जल की ही आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में जल का इतना तीव्र प्रवाह है कि अगर तुम उसी में अपनी मशीन लगा दो तो बिजली पैदा हो जाएगी। मानते क्यों? छोटी छोटी धाराएं हैं, उनसे आप बिजली निकाल लो, और जितनी अपनी जरूरत है उतनी निकाल लो, और बाकी तुम गंगा को तो छोड़ो। तो ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं। ये हम लोग जनता को समझा रहे थे, लोगों के मन में ये बात बैठ रही थी और सरकार भी सुन रही थी। इतने में काले धन की बात आ गई। जितने भी चैनल हैं सब खरीद लिए गए। उन चैनलों में सिवा उनकी और कोई बात आती नहीं। फिर उसके बाद जैसी तैसी उनसे पीछा छूटा तो भ्रष्टाचार की आ गई। अब आप सोचो, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा तो यही है कि गंगा को तुम भ्रष्ट कर रहे। गंगा को भ्रष्ट करना नहीं है भ्रष्टाचार, तो पहले इसका विरोध करो। और इसके लिए अगर समाज इकट्ठा होता है, इसका विरोध किया जाता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। पहले गंगा शुद्ध करो और गंगा जल सब लोगों को पिलाओ, तो उससे पाप की बुद्धि लोगों की दूर होगी, और पाप की बुद्धि दूर होगी तो भ्रष्टाचार भी दूर हो जाएगा। लेकिन जब मन में मलिनता रहेगी, खोटे विचार आते रहेंगे, खोटे विचार आएंगे तो भ्रष्टाचार भी आता रहेगा। और चाहे कितनी कड़ा कानून बना लो, लोग कानून से बचते रहेंगे। एक व्यक्ति ने हमको बताया कि महाराज 144 धारा है, हम उसको तोड़ के बताए देते हैं। हम तो कैसे तोड़ोगे? बोले कि जहां 144 धारा लगी है, हम अपनी आंख मूंद के डंडा हाथ में ले लेंगे और कहेंगे भैया हमको रास्ता बता दो। तो डंडा लेके चलना 124 धारा का उल्लंघन है। लेकिन अंधा कैसा करे? तो हम अंधा बन के डंडा लेके दिखा देंगे। ऐसे चालाक लोग जो होते